राम राम जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह की तो यहाँ पे सुबह के बज चुके हैं 4:30। मैं उठ चुकी हूँ चाय पी के और फिर मैं लग चुकी हूँ यहाँ पे सिलाई के। तो रूम में चौधरी जी सो रहे थे तो मैंने कमरे में अपनी जो मशीन है बाहर वाली बैठक जो है उसमें अपनी मशीन लगा ली है। तो 2-3 मुझे बाजू की सिलाई करनी थी जो मम्मी जी की थी। बाजू जो होती है ना कि बस सूट के अलावा हम स्लीव्स जो पहनते हैं वो, क्योंकि खेतों में काम करते हैं या फिर धूप में ऐसे ही घूमते हैं ना, तो मम्मी जी की आदत है पहनने की। तो फिर मैंने सोचा, मम्मी बोली कि 1-2 तो मतलब मैं ख़रीद के ले आई और 1-2 तू बना के दे दे। तो यहाँ पे बस मैं वही बाजू की सिलाई कर रही थी, फिर एक गुद्दड़ बनाया था और बाद में फिर घर का काम किया और फिर चली गई थी मैं माँ के पास, मतलब मेरे ताया ससुर के घर पे। वहाँ से आने के बाद बैग वैग पैक करी और फिर थोड़ी देर सो गई थी। तो टाइम भी नहीं मिला था बिल्कुल भी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अभी गर्मी तो इतनी है कि जान निकलती थी। उस टाइम थी गर्मी, खैर गर्मी तो अब भी बहुत ही ज़्यादा है। बारिश एक टाइम अगर आ जाए, दूसरी टाइम ना आए ना तो जान निकल जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं माँ के घर से बस अभी अभी आई थी, फिर आते ही बक्सा मतलब जो संदूक होता है वो खोल लिया था और जिसमें जो मेरा सामान रखा हुआ था वो निकाला और फिर लग गई थी अपनी बैग पैक करने के लिए। चौधरी जी सो गए थे, इनको आ गई थी नींद और श्रेया खेल रही थी अपने दादा दादी के साथ में। तो इसमें हमने बेसन तेल अपना जो भी सामान है वो रख लिया था और ये संदूक में रखने वाले थे वापस, जो मैं भूल गई थी। तो कपड़े मम्मी जी ने उतार लिए थे तो गिल्ले थे, इन्होंने इकट्ठे कर दिए थे मम्मी जी ने। फिर चौधरी जी की वाइट शर्ट पे लग गया था वो कलर, तो फिर मैंने सोचा कि मैं सुखा देती हूँ क्योंकि मम्मी को पता नहीं चला होगा। तो अभी मेरी 1-2 बैग पैक करने वाली जो मेरे कपड़े थे वो बाकी थे। बस जो सामान हम घर से लेके आते हैं जैसे चना दाल कुछ भी, तो वो मेरे को करने थे। और श्रेया के सैंडल मैंने धो दिए थे, अभी सूख गए हैं, तो अभी मैं रख देती हूँ, जो कि ये पहन के नहीं जाएगी क्योंकि वाइट वाली जो चप्पल लेके आई थी ना मैं वही पहन लेगी, क्या फालतू में फिर पहन के जाना। और फिर इधर मेरा ध्यान चला गया था मिरर की तरफ, तो मैंने सोचा कि चलो यार 1-2 फ़ोटो हो जाए, क्योंकि फिर दोबारा पता नहीं कब यहाँ पे आएंगे। तो फिर यहाँ पे 1-2 मैंने ले ली अपनी वीडियो बनाते बनाते फ़ोटो। और इसको है ना हमेशा मम्मी, जो मेरी ऊपर आपको थोड़ी सी दिख रही है फ़िलहाल, ग्रीन कलर की चुन्नी है जो उसके जैसी है, कढ़ाई की है, बहुत ही प्यारी है। जो मेरी शादी में सूट लेके आई थी ना मैं, वो सूट था वो, तो वो चुन्नी हम हमेशा इस पे डाल के रखते हैं। सेम वैसी एक चुन्नी मेरे पास येलो कलर की है जो नीतू दीदी के सूट की है। तो बस अभी मैं सो जाती हूँ क्योंकि थक गई हूँ भी बहुत ज़्यादा। और फिर शाम को उठ के मैंने बैग पैक करी, घर का काम किया, थोड़ी बहुत सिलाई और थी, थोड़ी सी थी, नहीं सिलाई नहीं थी, हाँ थी पर मम्मी मशीन दे के आ गई थी तो वो नहीं फिर रह गई। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं, जसाना की वीडियो है ये, मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और चौधरी जी की आदत है कि कहीं भी जाना हो 1 घंटे पहले बस स्टैंड पे जाके खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आके खड़े हो गए थे और काफ़ी देर वेट करने के बाद बस आई थी। लाइट और नहीं है यहाँ पे। भाई सभी को तो जयपुर पहुँच चुके हैं और सुबह पहुँचे थे हम 7 बजे या 7:30 के आसपास, लेकिन मन नहीं किया क्लिप निकालने का। तो ये देखिए फिलहाल घर की हालत हमने क्या कर रखी है। ठीक है, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी और कुछ सामान हम लोगों ने आने के बाद जो है वो बिखेर दिया है, क्योंकि श्रेया का मन नहीं लगा था ना, तो कुछ सामान तो मैंने उसको निकाल के दिया था और कुछ हमारी बैग जो है खाली हुई तो वो निकल गया। तो फिलहाल बजने वाले हैं 6। तो मैं सोची शाम का टाइम रखा, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रखी है तो मैं कर लेती हूँ घर की साफ़ सफाई। और इधर किचन की ये हालत है, मतलब कोई भी चीज़ साफ़ करने से पहले हाथ में नहीं लगा सकते इस किचन में। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि मिट्टी, दीवारों पे मिट्टी चिपकी हुई है तो मैं अब कर लेती हूँ इसको साफ़ अच्छे से। इसको तो साफ़ कर ही देती हूँ ताकि कल रूम साफ़ हो जाएंगे। और आज आने के बाद रेस्ट करने लग गए थे, इसमें से मैंने कुछ सामान निकाला ही नहीं है, तो मैं कहाँ से क्या क्या लेके आई वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दिया जाएगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे मेरे पड़े हैं वो श्रेया के आते ही बोली कौन से कपड़े पहनो, तो उसने बैग भी खेल दिया, वो पड़ा है बस एक ये बैग निकाल के रखा है गांव से आने के बाद में। और बाहर की थोड़ी सी, हाँ बेटा मुड्डी, मुड्डी का क्या करोगे? अच्छा तो आपको बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे बेल 2 दिन है ना उसके बिना रह गई। ये देखिए क्या हालत हो गई है, जल सी गई है ये देखिए। नहीं तो बहुत ही अच्छी हरी थी, वीडियो कॉल पे दिखाते थे, लेकिन 2 दिन रह गई ना, सोमवार को नहीं, मंगलवार बुधवार गुरुवार को आज मैंने नहीं डाला था इसको पे आके। तो बहुत गर्मी है, देखो पसीना आ गया श्रेया की तो 1 मिनट में। बेटा पंखे के नीचे ही बैठ जाओ, इससे अच्छा तो आज नहीं, संडे को वो लेके आएंगे पंखी छोटी वाली, जो किचन में भी मम्मा काम करेगी ना तब लगा लेगी और फिर अपन बाहर भी लगा लिया करेंगे। तो मौसम एकदम गुमसा हो रखा है, लेकिन क्या करूँ, किचन तो अब क्लीन करना पड़ेगा। हाँ
सर बेटा वो राम जी का वो झंडा उड़ गया, लेके आना बेटा। वो निशान लेके आओ, उठा के लेके आओ। अब वो वाला किधर है? वो रहा, वो देखो, लेके आओ उसको, जाओ। ये शायद ये नीचे लटका है ना, तो वो ऐसे ही गिर गया, फिर कोई बात नहीं, दोबारा लगा देंगे। अब की बार जब मैं गांव से आई हूँ ना, तो मैंने कुछ भी मतलब सामान नहीं दिखाया आप लोगों का, ना ससुराल से आने के बाद और ना गांव से आने के बाद। तो अभी मैं सामान जमा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ सामान मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं ये वाली चूड़ियाँ लेके आई हूँ। अब सही दिख रहा है ना? अब दिख रहा है, फिर भी चलका सा तो लग ही रहा है, शायद गेट खुला है इसकी वजह से है। तो ये मैं रेड वाली जो चूड़ियाँ है ना, जो आपको इसमें ना देखो हल्के हल्का जो दिख रहा है ऐसे टांका सा, तो वो वाली ही है, ये मेरे को अच्छी लगी, तो फिर मैं ये वाली भी ले आई हूँ। और ये हैं किसी काम के लिए हमने यूज में ली थी, फिर ये बच गई थी, तो 3 ही चूड़ियाँ हैं ये इसकी रेड कलर की, और 3 ही चूड़ियाँ ग्रीन कलर की। फिर मैं ये भी ले आई हूँ, क्योंकि मैं रखती हूँ सिर्फ 2-2 चूड़ियाँ, तो मैंने कहा कि अच्छी लगेंगी। बार बार ब्लर क्यों आ रहा है पता नहीं। हाँ, और कुछ लेके आई हूँ मैं ये वाली चूड़ियाँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ये पिंक है, और ये ऐसे ग्रीन भी नहीं है और स्काई ब्लू सा भी नहीं है, धूप छाया वाली सी हैं ये वाली चूड़ियाँ। तो ये तो पिंक ही है, बहुत ही अच्छी लग रही हैं। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। हल्की हल्की बूंदों बरसात हो रही है। एक साइड में सूरज है, एक साइड में बस इतनी सी दूरी में बरसात हो रही है, हल्की हल्की, वो भी उधर सब बंद है ना, आ रही है उधर भी, लेकिन बिल्कुल छोटी छोटी वो है ना बूंदें, इसलिए पता नहीं चल रहा है। बस यही बादल है और नहीं है बादल। जयपुर में पहली बार 2 महीने हो गए बादल आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे। के करनी मुलाकात नहीं से, बिन बोले तू जड़कर लिकड़ जा, अच्छी बात नहीं से, बिन बरसे तू बनकर निकल जाया, अच्छी बात नहीं से। और यहाँ पे मैंने 4-5 दिन की क्लिप मिला के ही लगाई थी, क्योंकि गांव से खूब सारी इकट्ठी होके आई थी, फिर अब मैं डाल रही हूँ तो वो पुरानी होती जा रही है, इस करके फिर मैंने ज़्यादा बढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पे आ गए थे हम NH में घूमने के लिए। घूमने तो क्या, हमारी एनिवर्सरी, बर्थडे, ये चीज़ें आ रही थी, तो शॉपिंग करनी थी। और श्रेया के स्कूल जो है वो ओपन होने वाले थे, तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी थी। और चौधरी जी के क्या सारे जितने भी कपड़े थे वो टाइट हो गए थे, क्योंकि थोड़े से मोटे हो गए ना, इस करके, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं। जहाँ पे 60 किलो का वेट था ना, तो वहाँ 80 हो गया है, तो समझ सकते हैं आप कितने मोटे हो गए हैं। तो इनके लिए भी कपड़े खरीदने थे, तो हम चले गए थे शॉपिंग। फिर NH में हमें कुछ मिला नहीं था, फिर जूडियो नाम से है एक मॉल, बहुत ही अच्छा मॉल है, तो वहाँ से ख़रीद के लेके आए थे हम लोग। और फिर मेरा तो यहीं वैशाली से लेके आना पड़ा, और मैं तो ख़रीद भी नहीं रही थी, चौधरी ने ज़बरदस्ती ख़रीद के दे दिया। और ये था, मैं गाउन ख़रीद के दिया था चौधरी जी ने अब की बार, तो थोड़ा सा लूज है, तो मैंने इसमें डोरी तो लगा ली है, तो डोरी लगाने के बाद थोड़ा सा ये मैक्सी जैसा हो गया है, जो कि थोड़ा कम ही अच्छा लगता है। लेकिन ये है बहुत अच्छा गाउन, मैं देखूँगी इसको कट करके दोबारा कोई अच्छा सा डिज़ाइन दे दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर के जो पकोड़े हैं वो, तो सरसों का तेल अभी हम गाँव से लेके आए थे, तो आँखें जल रही थी, तो फिर मैंने चश्मा लगा रखी है, जूड़ा इसलिए कर रखा है, गर्मी लग रही है, गाउन ऊपर से नया और पहन रखा है। और यहाँ पे कूलर को भी पानी देना पड़ रहा था, जब हम आए थे उस टाइम इतनी गर्मी थी। और आए थे क्या, आज भी मैंने इसी तरह से कूलर में पानी दिया है। तो कूलर पानी का भरने के बाद मैंने इसमें अच्छे से जो जाली है वो भिगो दी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाले वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।